परम पूजनीय परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से आप शिव महापुराण का रसवासदन ग्रहण करेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया करके आप जो हमारी आवाज को सुन रहे हो, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र शिव महापुराण पंडाल में पधार कर खाटू नरेश के दरबार में शिव महापुराण का श्रवण पान करके जीवन को धन्य बनाइए। हरि ओम हरि ओम स्वस्ते श्री गुरुवे नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री कृष्णाय नमः। स्वस्ते श्री रामचंद्राभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वसवाङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री खाटू नरेश की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री राम। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु।
परम मंगलमय श्री कैलाश पर्वत पर सुशोभित मां पार्वती जी के संग भोले बाबा जिनकी जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है, उसी वांगमयी प्रतिमूर्ति को श्री शिव महापुराण कहते हैं। आज देखिए परम आनंद का विषय आप सभी के आशीर्वाद से, गणपति देवता के आशीर्वाद से मंदिर परिसर में विराजमान शिव पंचायत देवता श्री राम दरबार एवं ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा, खाटू श्याम जी की कृपा से हम सभी को बड़ा सुंदर अवसर भगवान शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनना। संसार में हर चीज प्राप्त हो जाती है, लेकिन दो वस्तुएं ऐसी है जो संसार में बार बार नहीं मिलती। बोले भैया ये दो वस्तु कौन कौन सी है? आइए दर्शन करते हैं। कि संत समागम हरि कथा तुलसे दुर्लभ दोय, कि सुत दारा और लक्ष्मी पापन के भी होय। पर आज हर चीज मिल जाती है। संसार में आए हैं ना, तो घर भी बहुत मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, नाती पोते बच्चे भी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा और संतों का समागम ये बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, जिसमें भगवान शंकर की असीम कृपा है हमारे ऊपर। जितने भी श्रोतागण आज हमने देखा, ओहो जो हमारे नन्हे मुन्ने से जो बालक हैं, जिन्होंने अपनी समिति बनाई हुई है लख दातार से वो समिति, ओहो भैया तकरीबन बच्चों की उम्र 10 बरस तक की है, लेकिन बड़ा भाव, बड़ा प्रेम। तो समिति के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भैया इसी प्रकार धर्म के लिए अग्रसर हो। बोलो खाटू नरेश की जय हो। एवं यहाँ मंदिर परिसर में विराजमान हमारे श्याम सेवा समिति, जो गत वर्ष भी उनके कर कमलों के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, भैया सभी समिति वालों के लिए भी हम व्यास मंच से धन्यवाद प्रदान करेंगे कि इसी प्रकार आपके कर कमलों के द्वारा तरह तरह की कथाएं, गुणानुवाद भगवान के देखने को मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके लिए भी ताली बजा करके सम्मान प्रदान करें। एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माता बहन जो गृह कार्य से निवृत्त होकर के, न जाने घर गृहस्थी में कितने कामकाज रहते हैं, अपने गृह कार्यों का त्यागन करके आप समय पर आती हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करेंगे कि हमारी माताओं के लिए ऐसी ही शक्ति भगवान प्रदान करता रहे, जो जीवन में तरह तरह की कथाओं को श्रवण करती रहे और हमेशा हमेशा अपने सिर पर कलश धारण करती रहे। सभी माता बहनों के लिए भी ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। एवं सोनकादिक ऋषियों के समान हमारे भाई बंधु वृद्धजन
यार इतनी बड़ी बोतल है। बोलो शंकर भगवान की आइए सभी एक बार भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करें। उसके बाद में कथा शुभारंभ करेंगे। हरे हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे ताली बजाते हुए ये बोले काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। ओ हर हर ओ हर हर ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। बाबा अमरनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। बाबा अमरनाथ गंगे बोले अमरनाथ गंगे। ओ हर हर ओ हर 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 महादेव शंभो बाबा विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो बाबा अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। परम भक्ति स्वरूपा माँ जानकी के समान पवित्र हमारी माता बहन एवं सौनकादिक ऋषियों के समान पधारी हुए सभी भक्तों का इस कथा प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
मंगलाचरण करके सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके गणपति देवता को प्रणाम करके इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर को प्रणाम करके ये कथा को शुभारंभ किया है। बोलिए शिव महापुराण की जय। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ो ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। देखिए, आप जिस कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हो, कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछे चाह शैल कुमार सो पूछे कहाँ शैल कुमारी सो पूछे कहाँ शैल कुमारी सोई पूछे कहाँ शैल कुमार। ओ कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछे चाह शैल कुमारी सो पूछे शैल कुमार। महाराज, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं। जितने भी पुराण हैं महाराज भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी के द्वारा निकले हैं। जिस पुराण को आप श्रवण करने के लिए जा रहे हो, ये पुराण भी भोले बाबा के मुख से निकला है, जिसका वाचन भोले बाबा की अमृतमयी वाणी के द्वारा हुआ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले भोले बाबा ने इस ग्रंथ को महाराज नंदी के लिए श्रवण कराया है और नंदी जी ने महाराज इस कथा को सनत कुमारों के लिए प्रदान करी है। सनत कुमारों ने इस कथा को व्यास जी के लिए प्रदान करी और व्यास जी ने महाराज यही कथा अपने शिष्य गणों को प्रदान करी है, सूत जी आदि को। और ये क्रम इस पृथ्वी पर अनवरत चलता रहा। आइए सभी अपने गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को कोई नहीं जानता। जो देवों के देव महादेव जिनको बोलते हैं महाराज, जिनको काल के भी महाकाल बोलते हैं, ऐसे भगवान की महिमा के बारे में क्या वर्णन करेंगे। बोले भैया सीधे इतने हैं, आपने आग धतूरे बेलपत्र चढ़ा दिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भैया जब क्रूर दृष्टि में आ जाए, थोड़े टेढ़े हो जाए, तो संभलने वाले भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां भी भगवान की कथा हो, जहां शिव भगवान का गुणानुवाद हो, वहां तो भाव से ही बैठना होगा, क्योंकि जहां भाव होता है वहीं भोले बाबा निवास करते हैं। देखिए, वैसे हर पुराणों का जो समागम है, ध्यान से सुनना, वो नैमिषारण्य क्षेत्र से है। लेकिन जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए जा रहे हो, ये कथा सबसे पहले महाराज प्रयाग की भूमि से आई है। महाराज प्रयाग की भूमि में बड़ी पुण्यवान भूमि है।
जहां बड़े बड़े त्रिवेणी संगम आप देख रहे हैं महाराज, जहां पर बड़ा कुंभ मेला चल रहा है, तो जो शिव पुराण की कथा है, ये शिव पुराण की कथा सबसे पहले सूत जी के मुखारबिंद से शौनकादिक ऋषियों ने प्रयागराज में सुनी है। और आज उस कथा का वर्णन हम इस मंदिर प्रांगण में कर रहे हैं, जहां स्वयं भोले बाबा अपने परिवार के सहित विराजमान है। ऐसे परम वंदनीय भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि है सूत महाप्राज्ञ सर्वे सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में को कथा सारो, पुराणानाम विषेकता। आज सूत जी ने कहा, समस्त शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। महाराज सूत जी को व्यास मंच पर विराजमान किया, चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि गुरुदेव, हमने आपकी अमृतमयी वाणी के द्वारा बहुत सी कथाओं को सुना है, लेकिन कोई ऐसी कथा का वर्णन करो जिससे महाराज ये जीव स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाए, जिसमें भगवान शंकर की महिमा का गुणानुवाद हो। महाराज आगे चलकर के घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में जीव हमेशा हमेशा, ज्यादातर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 100 में से जो 70% है वो निशाचरी बुद्धि के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में जब जीव नहीं रहेगा, परमात्मा के चरणों में जीव नहीं रहेगा, तो महाराज निशाचरी जो माया है, निशाचरी जो शक्ति है, उस जीव के ऊपर आक्रमण कर देगी। और महाराज निशाचरी जब माया, निशाचरी बुद्धि जब मनुष्य की हो जाएगी, तो तरह तरह के अवगुण करने लग जाएगा, और तरह तरह का जब अवगुण होगा तो महाराज केवल भोजन में व्यस्त रहेगा। किस में व्यस्त रहेगा? बोले भैया, भगवान से लेना देना नहीं है, तरह तरह के स्वाद करता हुआ संसार में घूमेगा, केवल एकमात्र काम रह जाएगा भोजन करने का। और जो भोजन में जिसने मन को लगा लिया, उसका मन जीवन में भी भजन में नहीं लग सकता है। तो भगवान ऐसी कृपा करो, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे इस जीव का कल्याण हो जाए। तो आज परम आदरणीय सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों, ध्यान से सुनना। जिस कथा को हम आपके लिए श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, ये देवों के देव महादेव जी की कथा है। ओह, बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर है, जिसके अंदर भक्ति बहुत है महाराज। जिसने भी इस कथा को ग्रहण कर लिया, वो इस संसार सागर में नहीं रह सकता। वो जीव हमेशा हमेशा आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सूत जी वर्णन करने लगे, आइए दर्शन करते हैं कि धन्यस्त्वं मुनि शार्दूला श्रवण प्रेत लालसा अतो विचार सुधिया वर्ची देवो महातप। परमादरणीय सूत जी कहने लगे कि हे संत देवताओं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपके हृदय में भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने की शक्ति है।
आपकी बुद्धि भगवान के चरणों में लीन है। ध्यान से सुनना। श्रद्धालु तो बहुत से होते हैं, कथा सुनने के इच्छुक तो बहुत से होते हैं, लेकिन सबका नियम अलग अलग होता है महाराज। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मदस्य सुधीमता तस्य पीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। लेकिन ध्यान से सुनना कि जिस प्राणी के कोई पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हो, जिसने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति करी हो, भगवान के प्रति दान किया हो, भगवान का गुणानुवाद किया हो, ऐसे मनुष्य को ही भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। भगवान के चरणों में प्रीति कौन की होती है? जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में जरूर भक्ति करी होगी, पुण्य किया होगा। महाराज जब जीव के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और मान लीजिए जिन्होंने भगवान की कथा से विमुख हो गए, सुनना भी पसंद नहीं किया, महाराज हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सेवा आसु विनश्यति। जिन्होंने देवताओं में, वेद पुराणों में, शास्त्रों में द्वेष उत्पन्न कर लिया, जो वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, माता पिताओं को नहीं मानते, महाराज ऐसा जीव कुछ समय के लिए संसार में रहता है और थोड़े ही समय में अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, जहां भी भगवान की कथा हो, जहां भी भगवान का मंदिर हो, जिसमें विशेषकर भगवान शंकर से तो डरना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि टेढ़े भी बहुत हैं तो सीधे भी बहुत हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, भगवान शंकर की जहाँ महिमा का गुणानुवाद हो, भगवान शंकर की कहीं कथा हो, भगवान की जहाँ भक्ति हो रही हो, तो वहाँ तो तन्मयता से जुट जाना चाहिए। यही मानव का परम धर्म होता है। सभी बोलेंगे हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ध्यान से सुनना इस कथा में महाराज, क्योंकि पहला दिन तो वैसे भी व्यवस्थाओं में ही निकलता है, सब जानते हैं। आज पहला दिन है, सभी ने अपनी रुचि के अनुसार इस कथा का शुभारंभ किया। महाराज पहले जिस कथा को आप सुन रहे हो, उस कथा में महाराज 1 करोड़ मंत्र है, लेकिन धीरे 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 जो समय व्यतीत होता गया, महाराज ये मंत्र भी कम पड़ते चले गए। और आज जिस कथा को आप सुन रहे हो, इसको महाराज व्यास जी ने वर्णन किया है, जिसमें 24,000 मंत्र है। 24,000 मंत्रों के माध्यम से आप कथा रस को श्रवण करेंगे। कि पुराण श्रवण शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रोम फल संगम मनुष्यानाम नय संशया। ध्यान से सुनना, भगवान शंकर का पुराण श्रवण करने से, भगवान की कथा में संकीर्तन करने से
महाराज मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान फल की प्राप्ति होती है। महाराज सम्यक फल अगर हमको प्राप्त करना है तो इस पुराण को नित्य प्रति नियम से सुनना होगा। बोले भैया जब शुभारंभ होता है तब से लेकर के जब संध्या आरती होती है तब तक एक आसन लगाकर पालती मार करके बैठना पहला नियम है कि भगवान की महिमा को अगर श्रवण करना है तो मन को जीतना होगा। और मन कब जीत सकेंगे? जब हमारा आसन शुद्ध होगा। महाराज जिसका आसन शुद्ध नहीं है वो कभी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना। आज जिस पुराण को आप श्रवण कर रहे हैं उसमें महाराज 24,000 श्लोक वर्णन किए हैं व्यास जी ने कि अस्मेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराण से नार्ते खल षोडशी। यानी हजारों यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमने 1000 प्रकार के यज्ञ किए, हजारों प्रकार के यज्ञ करने से जो पुण्य हमको मिलता है महाराज वो पुण्य इस कथा को सुनने से मिल जाता है। बड़ी दिव्य कथा है। क्योंकि देखिए व्यास जी ने समस्त पुराणों का वर्णन किया है जिसमें आपने सुना होगा केवल महापुराण 2 ही बताए गए हैं। यानी महा की उपाधि जो महान होता है उसको ही प्राप्त होती है। तो व्यास जी ने महा की जो उपाधि प्रदान करी है वो पहला तो है श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा है शिव महापुराण। इन दोनों के आगे महा की उपाधि प्रदान करी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही महान है। भगवान शंकर संसार में महान है। आप सभी भक्तजन यहां बैठे हैं। हमारी कुलदेवी कौन होती है? कुलदेवी कौन है? बोले कुलदेवी तो जगजननी होती है, मातेश्वरी का रूप है। लेकिन जो मातेश्वरी का रूप है ना वो मां पार्वती का ही रूप है। अलग अलग रूपों में विराजमान है जिसको हम कुलदेवी कहते हैं। तो भैया कुल देवता कौन है? बोले कई तो पितृश्वरों को मान लेते हैं, बोले हमारे कुल देवता है। ऐसा नहीं है। जब कुल देवी महाराज मातेश्वरी है तो कुल देवता भी भोले बाबा है। क्यों? क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं और भोले बाबा इस मृत्यु लोक पर रहते हैं। तो हमारे सभी के कुल देवता कौन है? बोले भोले बाबा है। तो एक बार भोले बाबा को प्रणाम कर लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। कि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना करे हो में अनुभव
अपना सत्य हरि भजन जगत सवे सपुना सत हरि भजन जगत सब सपुना सत हरि भजन जगत सब सपुना सत हरि भजन जगत सवे सपना सत हरि भजन जगत सवे सपना बात हो सत हरि भजन जगत सब सपना बात हो भावे अपना सत हरि भजन जगत सवे सपना। महाराज स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर देवों के देव महादेव जिनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, लेकिन ये भगवान की असीम कृपा है। उस काशी विश्वनाथ की महाराज असीम कृपा हमारे ऊपर, जिनका गुणानुवाद हमको श्रवण करने को मिल रहा है। महाराज पहले की बात है कि आसीत गिरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगण। ध्यान से सुनना। परम आदरणीय सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनना है कि जो मनुष्य पापी हो, खल हो, काम क्रोध आदि में निरंतर डूबने वाला हो, ऐसे जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। और अगर महाराज उसको कल्याण की इच्छा है कि मैंने जीवन में पाप किए हैं, मैंने जीवन में तरह तरह के एक दूसरे से कुटिलता करी है, अगर उसको भव से पार होना है तो महाराज भगवान शंकर की कथा में तुरंत पहुंच जाए, जिससे उस जीव का कल्याण हो सकता है। ध्यान से सुनना कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। कि किरात नाम का नगर है, उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिस ब्राह्मण का नाम देवराज है। महाराज जो दरिद्री है, रस के बेचने वाला है, जो वेद पुराणों को नहीं जानता, बोले ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो और वेदों से विमुख हो गया हो। बोले भैया आज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ वो देवराज, लेकिन दरिद्री है, अपने जीवन में बड़ा भारी पाप करता है, न वेद पुराणों को मानता है न कुछ करता है। महाराज बाद में उसने अधर्म से बहुत सा धन अर्जित कर लिया, परंतु महाराज वो पापी धीरे धीरे अपने पाप कर्म को आगे बढ़ाने लगा है। बोले आगे बढ़ा करके क्या किया कि उसने महाराज एक वैश्या को संग किया है, वैश्या के संग में जीवन यापन किया। अब तो महाराज बड़ा दुखी होने लगा है, क्योंकि ध्यान से सुनना, जिसने अपने जीवन में पाप किया हो महाराज उसको स्वर्ग तो कहां से मिलेगा, वो तो न जाने कौन कौन से पाप किए कि जो जस करई सो तस फल चाखा। महाराज एक दिन उस दुष्ट ने क्या किया महाराज, बड़ा भारी अपराध कर डाला। बोले कैसा अपराध किया है, क्योंकि कहते हैं ना
कि मूर्ख को चाहे कितना भी ज्ञान दिया जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज एक दिन उस पापी ने बहुत समझाया माता पिताओं ने कि बेटा अपने जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो एक दूसरे से जो कुटिलता करते हैं उसको छोड़ दीजिए। लेकिन महाराज बिल्कुल नहीं माने कि जीव कर्म बस सुख दुख भोगी, जीव कर्म बस सुख दुख भोगी, जीव कर्म बस सुख दुख भोगी, जीव कर्म बस सुख दुख भोगी। महाराज जीव अपने कर्म के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयसे, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभि पद्यते। ध्यान से सुनना कि जीव का जो जन्म भी होता है संसार में वो अपने कर्म से होता है, और जो मृत्यु होती है ये मृत्यु भी हमारे कर्म से होती है। महाराज सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय क्षेम जो भी हमको मिलते हैं वो अपने कर्म के अनुसार होते हैं। तो मेरा निवेदन है भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथा इस जीव को हमेशा हमेशा के लिए श्रवण करनी चाहिए कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान से प्रार्थना करनी है भोले बाबा से कि बाबा आपकी कथा को सुनने के लिए हमारे दो कान कम पड़ रहे हैं। बोले हमारे कानों को इतनी शक्ति दे दो जिससे महाराज तुम्हारी कथा सुनते ही रहे, तुम्हारे गुणानुवाद हमारे कानों को मिलता रहे। हमारी वाणी से कोई शब्द भी निकले, वाणी गुणानुकथने यानी वाणी से भी कोई शब्द निकले तो वो भी आपका ही होना चाहिए। अगर इस प्रकार का भाव लेकर के आप कथा में बैठोगे तो निश्चित रूप से महाराज हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलिए हर हर महादेव शंभु। आज महाराज वो देवराज नाम का ब्राह्मण बड़ा पापी है, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, वैश्यागामी हो गया। माता पिताओं ने समझाया कि बेटा अपराध मत करो, बोले बेटा तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा अंत बुरा होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ज्ञान की बातें कोई बताता है ना तो कई लोगों को बहुत बुरा लगता है कि नहीं? बोले भैया इनके सामने थोड़ा सा दुख रो दो तो वेदांत को बखानना शुरू कर देते हैं, मानते नहीं है। बोले कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु बन करके आ जाए और उस मूर्ख को सुधारने का प्रयास करें तो मूर्ख नहीं सुधरता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आज देवराज का वही हाल है। महाराज उन्होंने माता पिता की बातों को नहीं माना, पत्नी की बातों को नहीं माना और वैश्यागामी हो गया है, वैश्या का संग करने लगा। एक दिन की बात, महाराज जब ज्यादा ज्ञान देने लगे माता पिता तो उस दुष्ट ने ईर्ष्या के वशीभूत अपने माता पिता और अपनी धर्म पत्नी को रात्रि के समय सोते हुए तलवार से काट दिया। आज तीनों के तीनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितना बड़ा पाप कर डाला महाराज। अरे एक तो बेचारे ज्ञान देते हैं कि बेटा अपराध मत करो, जिन माता पिताओं को गुरु मानते हैं, जो देवताओं से भी बढ़कर के है,
आज उस दुष्ट ने अपने माता पिताओं को मार दिया, अपनी धर्म पत्नी को मार दिया, वैश्याओं के संग में रहने लगा। बड़ा भारी पाप करता है। चोरी करने लगा है। यहां तक समस्या आ गई कि महाराज भगवान की कृपा से इतना अधर्म करने लगा, इतना पाप करने लगा कि वो वैश्याओं के संग झूठा भोजन करने को तैयार है। ओहो, कुछ संत, कुछ महात्मा आज देखा तो सबरे के सबरे मिलजुल करके प्रयाग पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले सबरे के सबरे मिलकर के प्रयाग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन करने को जा रहे हैं, जहां त्रिवेणी संगम है, जहां मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती जी का पावन किनारा, जहां तीनों मिल रही है, जिनका जल एक अमृत के समान है। महाराज आपने भी देखा है, गए भी होंगे, इस समय महाकुंभ चल रहा है। ये प्रयाग की जो भूमि है ना, ये बड़ी पवित्र भूमि है, जिसमें भगवान की कथा का उद्गम स्थान भी प्रयाग है। आज प्रयाग की भूमि में महाराज बड़े साधु संत मिलजुल करके जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ तो महाराज अमृत के कलश को लेकर के सबरे देवता मिलकर उसी प्रयाग की भूमि पर पहुंच गए, जहां एक बूंद अमृत की वहां भी गिरी है। महाराज तभी से ये महाकुंभ प्राप्त होता है। कुंभ कहते हैं कलश को, यानी महाकुंभ की जो उत्पत्ति है वो देवताओं के अमृत के कलश से है। कि कब देवताओं का अमृत तुल्य जल इस जीव को प्रदान हो जाए, कब ये जीव अमरता को प्राप्त हो जाए, ऐसी मान्यता है। तो देखिए आज हजारों नर नारी महाराज साधु संत महात्मा जन प्रयाग की भूमि पर जा रहे हैं।